So now we're starting today exception handling in Java. So before we start, we just set the page layout and then okay. So now we are starting exception handling of Java. That means error-free programs we want to create. So how it is normally so that means programming mistake, suppose programming mistake, okay, and bad printout, bad input data. So okay, bad input data, corrupt files, or problems. So these are the possible remedies. So why exception is raised? Because we are doing some mistakes and so error is gone, so we are doing exception handling. So we have to follow a few points on that. First one is that notify the user of an error. Notify the user of an error. Second one, save the work environment. Okay, and last one is with affecting the program. Exit program without affecting the execution. Okay, so these are the 3 points we are having in exception handling. So now we discuss next later. So this is the mechanism available in Java handle such situations. So first we talk about exception handling. Exception handling. So handling in Java. So what is error? That means exception provide the capabilities for error handling. Okay, so in the programs यानी programs में error को handle करने के लिए exception handling we are using. So what it raise exception event क्या करता है? एक्सेप्शन रेज हो जाता है इफ एनी एरर. अगर हम जावा की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन, क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट एंड हैंडलिंग it to free it to the runtime system is called an exception. Okay, region exception. Okay, so exception कहलाता है throwing exception. अब बात करते हैं throwable. What is a THROW? Throwable objects. They are instances of classes that inherit from the class called throwable.
यानी कि जो इंस्टांसेस क्लासेस होती है वो इनहेरिट करती है, उसे क्या कहते हैं हम, थ्रोएबल। अगर सपोज करिए एक क्लास बनाई है मैंने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें एक थ्रोएबल कीवर्ड लगा दिया। अब जब वो थ्रोएबल वर्क करेगा, अगर एरर आती है तो वो एरर शो करेगा। और अगर एक्सेप्शन रेज होता है तो रन टाइम एक्सेप्शन वहां पर डिस्प्ले करेगा। तो बात करते हैं द क्लास एक्सेप्शन हैज सब क्लासेस फॉलिंग इनटू 2 कैटेगरी, यानी कि 2 कैटेगरीज में बात करते हैं। फर्स्ट वन जो हम बात करेंगे वो होगी रन टाइम, रन टाइम एक्सेप्शन। यानी कि इसमें जो एरर आएगी वो क्या आएगी, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ओके, सेकंड जो एरर होगी अदर एक्सेप्शन। इसमें क्या होगा, जो एंड ऑफ प्रोग्राम या एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन या इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन रेज होगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रन टाइम एक्सेप्शन। सो रन टाइम एक्सेप्शन होगा क्या, दैट मीन्स एरर कैन occur anywhere in a program, या एक्सेप्शन बोल सकते हैं एरर की जगह। रन टाइम एक्सेप्शन कैन occur anywhere in a program and in a typical program can be very numerous। ओके, तो ये न्यूमेरिक कर सकता है, कोस्ट टाइम पर, रन टाइम पर, बहुत सारी चीजें कर सकता है। और अगर हम बात करें तो इनपुट आउटपुट कब रेज होगा, कब क्या होगा, ये हर चीज आपको एक्सेप्शन में पता लगती जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें जो एक्सेप्शन को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब ट्राई और कैच ब्लॉक क्या करता है, ट्राई ब्लॉक contains the code that might throw an exception if the block if the code execution without throwing and exceptions, then the catch block is skipped and the normal execution is continued। दैट मीन्स क्या हुआ कि जब एरर आती तो ट्राई ब्लॉक उसको अगर स्किप भी कर देता तो कैच ब्लॉक वहां पर उसको स्किप कर देता है, और एक हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जो होता है नॉर्मल होता है। इसको पुट कैसे करते हैं, सिंपल, हमें यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाना है और उसके बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, और इसके बीच में जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो भी आपको स्टेटमेंट देनी है, देन इसके बाद कैच ब्लॉक, और यहां पर एक्सेप्शन का नाम, सपोज आई एम पुटिंग हियर ई, एंड देन एक्सेप्शन हैंडलर MENT स्टेटमेंट्स, तो यहां पर हम इसे पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम फाइनली क्लोज की, द फाइनली क्लोज। So finally close is an optional part, of try and catch block।
the statement the statements the statements within the finally clause are executed irrespective of the fact that an exception is thrown or not. तो ये चीज क्या करेगी, जो फाइनली ब्लॉक होता है वो ऑप्शनल पार्ट होता है, यानी कि स्टेटमेंट फाइनली क्लोज है, अगर वो एग्जीक्यूट हुआ या इररिस्पेक्टिव मैनर में, तो एक्सेप्शन उसको थ्रो करेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है एक्सेप्शन पे. ठीक है, अब बात करते हैं इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो वी जस्ट ओपनिंग अ नोटपैड. सो फर्स्ट वी आर पुटिंग हेडर फाइल्स. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोग्राम बना रहे हैं, एक्सेप्शन program in Java. So first import java.input-output.star io, that means input output, and again import java.util.vector. ठीक है, दो हेडर फाइल हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी. उसके बाद पब्लिक क्लास write a file, open and close bracket, and now make functions we are getting public void write number. Okay, and now open and close. So we have to write print writer out equals to new print writer, and then new, then file writer. So we are making a file h yeah, either okay, abc.txt. Okay, now so we are giving address of that file कि ये फाइल कहाँ बनानी है. तो इस फाइल का एड्रेस मैं फिट कर देता हूँ जहाँ पर मेरा ओके, सो माई डॉक्यूमेंट एंड जावा फोल्डर एंड दैट. Okay, so this is the first address. I'm just copy over here. Okay, now paste and then that one. Okay, so next terminate हो गया. Okay, so next we are writing for integer I equals to 1. Okay, and I less than 10 and I plus plus. So now we are starting block open and close, and now we are creating objects. So our object is out dot println and I plus bracket, now plus I equals to I, और ये terminate. Now out dot close. ओके, तो मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया, यानी कि मैंने जो ब्लॉक बनाया था वो यहाँ पर ओवर हो गया. पब्लिक वॉइड वाला एक ब्लॉक था और एक क्लास वाला था. ठीक है, और दो ब्लॉक, तो एक ब्लॉक मैंने इसका क्लोज कर दिया. अब दो ब्लॉक नीचे बचेंगे. तो 4 में मैं यहाँ पर ब्लॉक नहीं लगाता हूँ सपोज. ओके, सो एक ब्लॉक कम कर देते हैं. ओके, नाउ एक ब्लॉक क्लोज एंड देन पब्लिक स्टैटिक void main.
string args or open and close bracket. So now wri writer file, which one is that? But okay, bracket नहीं लगा बोल गया. So file writer. ओके, सो फाइल राइटर है हमारा, राइटर फाइल नहीं है ऑब्जेक्ट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट फाइल. ओके, तो राइट फाइल जो है हमारी क्लास का नाम है. ओके, तो एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे क्लास का राइट फाइल एस इक्वल्स टू न्यू writ राइट फाइल और ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे. देन एस डॉट writ राइट फाइल राइट नम. ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया. एंड लेट्स सेव writ राइट फाइल डॉट जावा एंड ओपन cmd. so cd doc docs cd java and so we have to just java c w write file dot java. So error is that 5 errors we are having. Illegal escape sequence. Okay, so we just remove that things. Okay, and let me check. Okay, so Control X and FS and then run. Okay, so required variable is that I1 we are writing which command? out.print. okay, out.println. okay, okay, so yeah, we have to write I plus double equals to I and multiply by I. So now see that again. Yes, print writer is a new object giving the error. Print writer new file writer abc dot that means must be caught. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्शन रेज हो रहा है. ओके, तो दिस इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग. यहाँ पर क्या हुआ? unreported exception IOE input output must be caught or declared to be throw. तो ये तो मेरा पहला एक एरर कंटेन यहाँ पर हुआ है. अब चलो इसके आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट अगर हम इस प्रोग्राम में एरर्स कैसे माइट करेंगे. तो कंपाइल और रन करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 3 फाइल वैसी की वैसी import java and that's public void num. अब जो num है इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राई ब्लॉक और ट्राई ब्लॉक पे एक स्टार्ट कर देंगे. तो प्रिंटर राइटर आउट न्यू प्रिंट एक मिनट प्रिंट राइटर न्यू फाइल राइटर hb text clear now for loop. okay, now clear now out dot close and that after that we are putting a catch block. catch IOE exceptions E and again open block and just system dot out dot println and now press IO input output error. ओके, अब यहाँ पर 2 टर्मिनेशन हमें करने पड़ेंगे क्योंकि जो आउट डॉट क्लोज है उसके बाद एक ट्राई का होगा और एक एक्सेप्शन का. सो यहाँ पर एक और ब्लॉक मेरा क्लोज हो गया. सो 2 ओपन एंड
2 3 open and 3 close. सो नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब एज इट इज हम इसको रन करेंगे. ओके, अल्टर FS और नाउ एग्जीक्यूट. तो नाउ यू कैन से दैट एग्जीक्यूट नाउ जावा राइट WRIT राइट फाइल. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फाइल में जो भी हम डेटा लिखेंगे वो राइट हो जाएगा सपोज. ओके, सो आप अपनी ये फाइल देख सकते हो, ये जहाँ पर भी है वो राइट हो चुका है उसमें. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके थ्रो क्लॉज की. द THROW थ्रोस CLAUSC. सो थ्रो क्लॉज में क्या होगा कि रिक्वायर द मेथड्स आइदर कैच और स्पेसिफाई ऑल चेक एक्सेप्शन कैन बी थ्रो ऑफ द स्कोप इन द. तो जो भी चीज होगी इन दैट मैनर वी हैव टू एड थ्रो THROW throws keyword after the signature of the method. ओके, सो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थ्रो. सपोज मैंने बनाया फंक्शन पब्लिक माई मेथड. ओके, और यहां पर मैं क्या लगूँ THROW थ्रो देन NEXCEPTION एक्सेप्शंस. और जो भी मेरी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 और यहाँ पर टर्मिनेट 2 3. तो इस तरह से मुझे यहाँ पर ये थ्रो कीवर्ड पुट करना पड़ेगा. ओके तो आपकी जो ये बेसिक चीजें थी इसमें एक्सेप्शन में, ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है. अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद अगर हम बात करें जावा के पैकेज की, सो पैकेज क्या होता है, व्हाट इज पैकेज. सो PACKAG पैकेजेस इन जावा. ठीक है, जावा पैकेजेस को जानने के पहले जावा के पैकेज में क्या क्या होता है, कौन कौन सा क्या होता है, ठीक है, इसके पहले हमें इसकी स्ट्रीम फाइलें जाननी होगी. यानी कि स्ट्रीम क्लासेस क्या होती है, इसकी किस तरह से स्ट्रीम वर्क करती है और कैसे कैसे वर्क करती है. फिर उसके बाद हम एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे. लेकिन एक्सेप्शन के पढ़ने के पहले हम बेसिक अगर बात करें जावा स्ट्रीम्स की, तो जावा स्ट्रीम में क्या क्या होता है, किस तरह स्ट्रीम काम करती है, प्री डिफाइंड स्ट्रीम क्या होती है, ये थोड़ा जानना जरूरी है. तो इसके पहले हम बात करते हैं जावा स्ट्रीम्स. तो स्ट्रीम की बात करेंगे तो व्हाट इज स्ट्रीम्स. इट कैन बी एनी टाइप. लाइक दैट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट हो सकती है, कैरेक्टर्स हो सकती है, इमेजेज हो सकती है, साउंड्स हो सकती है. यानी कि ऑल डेटा इन जावा इज रिटर्न एंड रीड यूजिंग स्ट्रीम्स. यानी कि जावा में जितने भी डेटा है वो सब किस में लेके जाते हैं, स्ट्रीम्स के थ्रू. तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रीम्स, जो चेक करती है आपका नेटवर्क्स, मेमोरी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता होता है व्हाट इज स्ट्रीम्स. स्ट्रीम्स होती क्या, अगर स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम इज अ पाथ ट्रेवल्ड बाय डेटा इन अ प्रोग्राम. यानी कि स्ट्रीम क्या है, एक पाथ ट्रेवल है डेटा के रूप में प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हाउ टू यूज स्ट्रीम्स. तो स्ट्रीम को यूज कैसे करते हैं, तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. ओके, स्ट्रीम यानी कि इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करनी पड़ेगी.
फिर सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या होगा, रीड राइट डेटा, रीड राइट डेटा और रीड राइट मेथड्स, यानी हमको ये 3 चीजें बनानी पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की 2 चीजें, फाइनली क्लोज द स्ट्रीम क्लोज किसके थ्रू, क्लोज मेथड के थ्रू में क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बात करूं मैं प्री डिफाइन स्ट्रीम्स की, कौन कौन सी प्री डिफाइन, स्ट्रीम्स होती क्या है, तो पहली जो स्ट्रीम होती है वो आपकी होती है system.in, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। सेकंड होती है आपकी system.out, स्टैंडर्ड आउट स्ट्रीम, यानी कि स्टैंडर्ड प्रिंट स्ट्रीम ये होती है आपकी, यानी कि ऑलरेडी ओपन एंड रीड टू प्रिंट द डेटा। एंड नेक्स्ट जो होती है आपकी, अगर मैं बात करूं थर्ड यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट है, ओके। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट system dot error, that means standard error output stream, यानी कि ये 3 स्ट्रीम हमें यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह की स्ट्रीम फाइल पे मैं काम करना आना चाहिए, स्ट्रीम क्लासेस पे। फिर अगर बात करें तो एक स्ट्रीम आती है हमारे पास करेक्टर स्ट्रीम, करेक्टर स्ट्रीम्स। तो करेक्टर स्ट्रीम्स में क्या होता है कि रीडर एंड राइटर आर द एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लासेस फॉर करेक्टर स्ट्रीम इन java.io पैकेज। तो जो आपकी करेक्टर स्ट्रीम है और रीडर राइटर क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है सुपर क्लास के थ्रू, किसके थ्रू, जावा इनपुट आउटपुट पैकेज के थ्रू, यानी 16 बिट करेक्टर्स प्रोवाइड, तो 16 बिट वहां पर हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो रीडर्स की आपकी कौन कौन सी है, तो सबसे पहले रीडर में बात करते हैं। रीडर में आपके बफर्ड रीडर, ठीक है। एंड अब बफर रीडर में आपके साथ कौन सी आती है, लाइन नंबर रीडर। अब बात करते हैं CHAR केयर अरे रीडर। फिर नेक्स्ट आती है आपकी इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसके साथ आते हैं आपके फाइल रीडर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इन आउट लिख दिया, इनपुट लिखना था, ठीक है। इसी तरह आपकी आएगी फिल्टर रीडर के साथ आएगा आपका पुश बैक रीडर फंक्शन। फिर आता है पाइप्ड रीडर, फिर आती है आपकी स्ट्रिंग रीडर। ये आपकी सारी रीडर्स स्ट्रीम्स हैं। और अगर राइटर की बात करें तो राइटर में भी यही होती है, बफर्ड राइटर। अगर हम राइटर की बात करें तो बफर्ड राइटर एंड सेकंड CHAR केयर array WRIT writer, and next is output stream writer। इसके साथ जो होती है फाइल
राइटर होता है एंड देन फिल्टर राइटर. ओके, फिल्टर राइटर. फिल्टर राइटर होता है एक मेथड. एक पीआई पाइप्ड WRI राइटर होता है. एक स्ट्रिंग राइटर एंड प्रिंट राइटर. तो दीज आर द राइटर्स जो कि आपकी आइसोलेटिन 1 के 8 बिट्स के अकॉर्डिंग लिमिटेड होती है. ठीक है. अब अगर बाइट स्ट्रीम की बात करें तो इनपुट स्ट्रीम आती है. अब इनपुट स्ट्रीम में आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, बाइट, सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लॉट ऑफ आर. ठीक है. तो हम पहले बात करते हैं इसमें फाइल स्ट्रीम की. स्ट्रीम, तो फाइल स्ट्रीम होती क्या है? अ फाइल इनपुट stream can be created with the file input stream constructor. That means the string argument should be the same name. Okay, of the file. Okay, next बात करते हैं हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम की. तो that means can be created with the file output stream. str स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर. ठीक है. ऐसे ही उसमें भी स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में अगर हम बात करें. ओके, तो यहाँ पर हम str स्ट्रिंग लिख देंगे इसके ब्रैकेट में. ओके, सो दिस इज ओके. सो दैट इज द इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी फाइल हम इनपुट देंगे वहां पर वो फाइल क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. और जैसे कि हमें जावा का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक इंपोर्ट जावा पब्लिक स्टैटिक फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल न्यू, उसके साथ उस कोई भी फाइल लगा देंगे, उस फाइल को रीड करेगा, काउंट करेगा, ये सारा काम ट्राई केज वक्त में. अब इसके बात करते हैं डेटा स्ट्रीम. तो डेटा स्ट्रीम में क्या होते हैं? इनपुट और आउटपुट. यानी कि क्या होते हैं? डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड डेटा आउटपुट स्ट्रीम. दो तरह की फाइलें यहां पर आपको मिलेगी, डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट. तो डेटा को अगर हम बात करें फर्स्ट में डेटा input stream is created with the data input stream. यानी कि data input stream स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू, स्ट्रक्चर के द्वारा तैयार की जाती है. ऐसे ही जो डाटा आउटपुट होती है वो भी यही ऐसे के ऐसे हमको लिखना पड़ेगा. बस यहाँ पर डेटा इनपुट की जगह डेटा आउटपुट स्ट्रिंग वी हैव टू राइट डेटा आउटपुट स्ट्रीम एंड गिव द आंसर ऑफ दैट की डेटा. यहाँ पर भी उस तरह से हमें डेटा आउटपुट स्ट्रीम दिखाना पड़ेगा, आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है. लेकिन ये शो हमें कहीं नहीं करना है. कैसे? अगर हम पता न्यू लाइन प्रिंट लाइन तो राइट लाइन इसी के लिए आता है. अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं. ओके ओके, नाउ बेसिक कंट्रोल N. So we are creating
डेटा इनपुट स्ट्रीम। ओके, तो इसमें सबसे पहले मुझे import import java.io.star एक हेडर फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद इसकी क्लास दिखाएंगे, पब्लिक, यानी कि एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक क्लास डाइस डाइस, या आइदर वी कैन कॉल इट इवन और, है ना। ओके, नाउ पब्लिक static void main strings args. Okay, now again starting, and now we are putting try block, then data input stream। हमें यहाँ पे stream लिखना होगा। सपोज फाइल में ले रहा हूँ, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और फाइल का नाम ले दिया मैंने even डॉट दैट। ओके, नाउ यानी कि एक मिनट सॉरी, फाइल इनपुट स्ट्रीम, देन डेटा इनपुट स्ट्रीम, और इसका नाम लेते हैं डेटा इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम stream, एंड नाउ इस फाइल का नाम हम लेते हैं, यहाँ पर इसको फाइल में लेते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम ट्राई ब्लॉक लगाएंगे और वाइल लूप लगाएंगे यहाँ पे, कि अगर वाइल ट्रू हो तो ब्लॉक क्या करें, इंटीजर in equals to data dot read line, read integer। ओके, डेटा क्या करे, रीड इंटीजर करे, और system dot out dot println यहाँ पर क्या कर दे इसको, in plus then ब्रैकेट और टर्मिनेट। नाउ अब दो ब्लॉक हम क्लोज कर देंगे, दोनों ट्राई के। नाउ केच EOFEXCEP एक्सेप्शन, तो हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सा, एंड ऑफ फाइल। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे EOF। ओके, नाउ ब्लॉक बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा डेटा डॉट क्लॉज, और इसको अभी टर्मिनेट कर दिया। नाउ केच IOEXCEP exception E, then block on। okay, block on, and system dot out dot println, and then ERROR error plus E dot to STL string। okay, now close and close, now SF save, and file name, class name is even dot java, and now execute java c even dot java। let's see 10 error number of block is more than I think we are putting here, so 1 2 3 1 2 3, and 1 2 3, and 1 try 4 5। okay, and now close 2, and catch and data, sorry, before data we have to close 1 and 2, and now keys, and let me just see that। okay, again 10 error, number of accepted modes, so let me just check 1 and 2, ये तो पहले रहेंगे नहीं, 1 2 3, so 1 and 2 close, now 1 and 1 and 2 close। okay, now 1, so again let me just see the data dot close 2 and system dot close 2,
So number of exception E, and then one is close and one is class and one is public. Okay, so we have to 3 5 7 1 2 3 5 6 7 8 वन मोर एक्स्ट्रा लग रहा है, एक एक्स्ट्रा लगा दिया हमने. ओके, नहीं, एक एक्स्ट्रा कहीं लग गया. 1 2 3 4 5 6 7 3 5 7. ओके, एक मिनट 1 2 3 4 5 2 क्लोज 3 बचे, 1 2 क्लोज 2 बचे. हाँ सही है. फिर एरर क्या है इसमें? लेट मी जस्ट चेक इट ओवर हियर. इवन एक ब्लॉक ज़्यादा बता रहा है कहीं पर. लेट मी जस्ट चेक इट ओवर हियर. अभी भी 10 है. लाइन नंबर 27 वी हैव टू चेक. 1 2 3 4. ओके, पब्लिक क्लास इवन and break it. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. तो यहाँ से अगर मुझे क्लोज करना पड़ेगा तो अभी भी 10 है. 8 में एरर. एक मिनट. Oh, where is my code missing? System.out 3 1 and 2 1. Okay, 1 for catch and 2 1 2. Okay, so now just let's see why error is coming. 10 errors now. I'm unpredictable errors. So 2 1 is 2. So let me check class even then public, then try block. Okay, then again try block and then while. Oh, TRUE true सही है. While integer in data dot read integer like system dot out dot print. Okay, now let me check printed. Now again 10 error. System dot out dot print. Okay, system dot out dot print terminate. system dot out dot print terminate हो गया यहाँ पे. ओके, इन प्लस एंड उसके बाद 2 ब्लॉक. नाउ कैच EOF exceptions EOF then block. now data dot close. डेटा हमने बनाया था that one. ओके, फाइल उसमें की थी एक्सेस. देन दोनों ब्रैकेट. नाउ कीच EOF क्लोज, 2 क्लोज. नाउ एक्सेप्शन IOE एक्सेप्शन E. system dot out dot println error plus E dot to string bracket, and yes, everything is right. So what was the error? Okay, let me just curious again thing. Okay, so file interest new. So let me just declare another part of that one. Okay, even dot date. Let me just, I think we have to putting a double quote, I think. Okay, so single quote may be a single value. Okay, this is the file. Okay, and now data input stream new file. Okay, for I where is the loop? Okay, so okay, now some problem is here, so we are changing the code.
one try block is that, and data input. So for I and integer I equals to 0, I less than 50 and I plus plus, then again data dot writ write integer I multiply by 2, okay, and then data dot close, okay. Now 1 minute, so now our data dot close and then block close. Now caption EOE only we are just putting over here, okay, 1 mix. Now catch print dot string and 3 block. So let me just save this file and execute this file again. 9 error, but what is the error? I'm not getting or we are using output stream classes. So import java.io.star public class E1. Oh shit, bullshit, CLASS. Okay, control A, control C. Before I'm just control Z. Okay, control Z is not working, I think. Okay, so this code only mistake for class, not mistake, lot of mistake. Yes, data dot write integer. Now we'll talk about data dot write integer, because exception raise, I think, cannot find symbol. Data dot I multiply by 2. Okay, so let me check. For loop I 0, I less than 50, I plus plus. Now data dot write integer, okay, I2 and data dot close. Okay, so not issue. Okay, catch IOE exception is system dot out println. Okay, and E1 dot date. So again we are putting over here. Okay, now just save. Okay, data dot write, a method is giving it a symbol method write integer. So variable type data input stream, 1 error. Okay, so okay, one mistake is not data input. We have to write output, data output. So because this file is the input and we are making output file, so big mistake of the we have forget to find, because it will not work. We have to create again that file, E1 file, then we can access of this file on our here डेटा आउटपुट में. तो इस वजह से वो दिक्कत कर रहा है यहाँ पे. तो हम इसकी फाइल क्रिएट करेंगे बाद में वापस से. वो फाइल जो हमने पुरानी चेंज की उस फाइल को हमें दोबारा से इसको करना पड़ेगा, तब जाके ये फाइल, क्योंकि अभी जो इनपुट ले चुके थे हम उसमें. ओके, तो हमें यहाँ पे आउटपुट लेना पड़ेगा इसका. ओके, तो आउटपुट उसमें इनपुट लिया था, इसमें आउटपुट लेना पड़ेगा, तब जाके ये फाइल यहाँ पे वर्क करेगी. ओके, यू कैन सी दैट, क्योंकि जब तक वो फाइल इनपुट वाली नहीं होगी तो वो डिस्प्ले डेटा तो शायद डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि हमने वो फाइल बनाई नहीं इनपुट वाली, वो क्लास रॉन्ग था. टिल नाउ, इफ यू लाइक दिस कोड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.